जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान पुलिस के अंदर 10,000 पदों पर वैकेंसियाँ जल्द ही आने वाली हैं। तो आप सभी तैयारी में लगे हुए होंगे। लेकिन राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आने से पहले राजस्थान CET का एग्ज़ाम होगा। तो आप सभी का एक कमेंट आ रहा था बार बार कि राजस्थान CET के लिए और राजस्थान पुलिस के लिए मैथ्स कहाँ से पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करें और मैथ्स के लिए मतलब कहाँ से हम क्लासेस वगैरह लें और किस प्रकार मैथ्स को पढ़ें ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो साथ ही यह वीडियो आज मैथ्स के बारे में होने वाली है कि हम मैथ्स कहाँ से पढ़ें। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसे आपको पता है कि राजस्थान पुलिस के अंदर भी मैथ्स का एक अच्छा वेटेज होता है। 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास मैथ्स के आते हैं और CET के अंदर भी मैथ्स का वेटेज वही लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास रहता है। 15 से 20 चल जाता है, कभी कभी 10-12 क्वेश्चन रह जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैथ्स का लेवल ठीक आता है। लेवल मैथ्स का इतना हाई भी नहीं आता लेवल कि बहुत ज़्यादा हाई हो कि आप सोल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी काफ़ी साथी है हमारे साथ जो पुलिस के लिए स्पेशली तैयारी करते हैं, उनकी मैथ्स काफ़ी वीक होती है क्योंकि वो मैथ्स पे इतना ध्यान दे नहीं पाते, GK के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैथ्स के लिए आपको, जैसे कि पहले आप कहीं से भी पढ़े हो, किसी भी टीचर से पढ़े हो, आपके पास नोट्स वगैरह बना रखे हो आपने, तो पहले तो आप उन नोट्स को एक अच्छे से रिवाइज करो और एक अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी जो हमारे जो बिगनर भाई हैं जो भी स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी या फिर तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं पहले, तो उनके लिए बताना चाहूँगा मैथ्स के लिए आपको किसी भी टीचर की क्लास लेनी है एक बार तो आपको, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाए मैथ्स का। अभी आपको मैथ्स तो काफ़ी बड़ा है, अर्थमेटिक भी होती है, एडवांस भी होती है, लेकिन मैथ्स में आपको गिने चुने टॉपिक करने हैं। ज़्यादा डीपली तो आपको जाना नहीं है क्योंकि वेटेज के हिसाब से 5 से 6 टॉपिक बताऊंगा मैं आपको, जिनसे ही मैथ्स के अधिकतर सवाल बन जाएंगे आपके। जैसे कि मैथ्स के लिए पहला टॉपिक है एवरेज का टॉपिक आता है। एवरेज, प्रॉफिट लॉस का टॉपिक होता है, लाभ हानि। इसके बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और इसके बाद होता है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये जो 3-4 टॉपिक मैंने बताए हैं आपको, एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक है। और परसेंटेज है जो आपको सबसे पहले करना है। परसेंटेज करने के बाद प्रॉफिट लॉस है, CISI, ये सब जुड़े हुए टॉपिक है एक दूसरे से। परसेंटेज आपको समझ में आ जाएगा तो ये भी आप आसानी से कर लोगे। तो एक आपको ना थोड़े से मेंशुरेशन होता है, क्षेत्रमिति, उसके थोड़े से फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करने हैं। उस पर जो सवाल आते हैं वो बड़ी ईजी सवाल आते हैं, फॉर्मूला बेस आते हैं। तो ये 5 से 6 टॉपिक आपको इतना ही करना है, ज़्यादा डीपली आपको जाना नहीं है कि आप कहीं एडवांस मैथ लेके, एडवांस मैथ नहीं पूछी जाती। तो अर्थमेटिक में आपको ये टॉपिक करने हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ये 5 से 6 टॉपिक आपको कहीं से भी, जैसे कि आप किसी टीचर से पढ़े हो या फिर नोट्स बनाए वहाँ से कर सकते हो। बाकी मैं आपको एक यूट्यूब पे बताना चाहूँगा कि अभी आप आज से स्टार्ट करते हो तो आप कहाँ से कर सकते हो। यूट्यूब पे रोजगार विद अंकित चैनल है, वहाँ पर एक राहुल तेवतिया सर हैं जिन्होंने अपनी दिल्ली पुलिस के लिए एक प्लेलिस्ट डाल कर रखी है परिणाम बैच की। तो वहाँ पर जो टॉपिक के मैंने आपको नाम बताए हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, CISI है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड मेंशुरेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो वहाँ से आप इन टॉपिक को वहाँ जाके क्लास ले सकते हो और वहाँ से आप इन टॉपिक का नोट्स बना के इन टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। और जो क्वेश्चन आते हैं राजस्थान पुलिस के अंदर और CET के अंदर, एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। वहाँ से आप प्रॉपर नोट्स बनाओ और नोट्स बनाने के बाद आप वहाँ से रिवाइज करो। उसके बाद आप कोई भी एक प्रैक्टिस सेट लेके आ सकते हो, किसी भी टीचर का जो आपको अच्छा लगे, किसी बुक को आप सोल्व कर सकते हो या फिर टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। मैं इसके लिए जो क्विज होती है मैं 10 से 12 क्वेश्चन की, वहाँ से आपका मैथ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैथ में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो ये जो आपको मैंने बताया, यहाँ से आप अगर मैथ करते हो तो मैथ में आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपका बार बार यही कमेंट आता रहता है कि सर हमको मैथ्स का बताओ, हम मैथ्स कहाँ से क्लियर करें, मैथ कहाँ से पढ़ें। तो मैथ के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको सबसे पहले राहुल तेवतिया सर है RWA से, उनकी परिणाम बैच की सीरीज पढ़िए, प्लेलिस्ट दिल्ली पुलिस की। वहाँ से आप ये जो 5 से 6 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, वहाँ से इनकी क्लास लो, इनको क्लियर करो। उसके बाद आपको कोई भी एक बुक लेके आनी है या फिर आप कोई टेस्ट सीरीज लगा ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं प्रैक्टिस की, क्योंकि सर ने काफ़ी क्वेश्चन करा रखे हैं, उनको ये आप PDF के फॉर्म में बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वहाँ से आपका राजस्थान CET के लिए मैथ्स और राजस्थान पुलिस के लिए मैथ्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। बिल्कुल भी आपका नंबर ये लगा लो, आप 90% स्कोर कर पाओगे और CET के अंदर भी अच्छा स्कोर कर पाओगे और राजस्थान पुलिस के अंदर भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे।
तो यहाँ से आपको मैथ पढ़नी है, आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे पुलिस के अंदर। और आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ से आप मैथ पढ़े, आपका एक अच्छा स्कोर रहेगा और आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। मैंने भी ऐसे ही किया था, ऐसे पढ़ाई करी थी मैथ्स के अंदर, अच्छा स्कोर था मेरे मैथ्स के अंदर, राजस्थान पुलिस के अंदर और सीईटी के अंदर भी। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और सीईटी का भी पेपर जल्दी आपके सामने होगा। तो तैयारी करते रहिए और कोई आपका कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। जय हिंद।